आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अपने बीच अपने लाठी वाले भैया को यहाँ लेकर के आए हैं। धन्यवाद। हरि बोल कामा के कन्हैया की जय, कामा के भैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल भारत माता की जय। हाथ ऊपर करके बोले ना, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके और अच्छा आगे बढ़े नहीं कई चैनलों
सोनीपत की पावन नगरी में प्रवचन के लिए सभी मिल करके हरि बोल। आवाज नहीं आ रही, बच्चे तो इतनी आवाज निकालते हैं, मैं कहता हूं क्लास में कि चुप हो जाओ, शोर आ रहा है। यहाँ तो शोर नहीं, जयकारा होना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कोट कोट प्रणाम करता हूं। आप सभी को विदित है कि पिछले महीने वो बल्कि 4 अप्रैल को, इसी महीने 4 अप्रैल को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था लंदन को इस कार्य के लिए नॉमिनेट किया गया। आदरणीय गुरु जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। वहां पर धर्म और भारत की संस्कृति का डंका बजाने के पश्चात इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। देखिए वहां जितने भी विश्व से दूसरे कंट्री से जो संत आए थे, सभी को 3 मिनट या 4 मिनट बोलने के लिए मिले, परंतु आदरणीय गुरु जी को 28.5 मिनट बोलने के लिए मिले। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ताली बजाया आप सभी। देखिए भारत के एक कीर्तन में भारत का डंका और भारत का झंडा ऊंचा करके दिखाया। इस बात के लिए हम सभी गौरवान्वित हैं और उनके बहुत ही पात्र हैं। इसके पश्चात इसके बाद बुलाऊंगा मैं मिसेस कुसुम, इसके बाद मैं बुलाऊंगा मिसेस लीलम झा जो एसटी स्कूल की प्रिंसिपल है, मिसेस लीलम झा, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव। काफी सालिया वैसे तो भी वातावरण का निर्माण किया है आप सबने मिलकर। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय मूल्यों, भारतीय मर्यादाओं का पालन किया है आपने। संदेश हम सब के लिए उभर करके आए। उससे पहले अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से भी और भी जो सभी लोग यहां उपस्थित हैं, सबसे मेरा प्रेमपूर्ण आग्रह है, ओमकार ध्वनि में सभी लोग मिलकर के सम्मिलित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति।
और सुंदर, और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। भारत मां का जयघोष हम सभी उसके लाल, उसके सपूत मिलकर के करेंगे और जोर से करेंगे। भारत माता की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण, और शायद अधिकांश लोगों को आती भी है, मिलकर के करते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं। जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। तुम्ही हो नैया, तुम्ही भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही।
नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच भावी कर्णधार हमारे देश और समाज का भविष्य आप सबके बीच भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं के अनुरूप संदेश देते हुए आप सबको तो सुनकर के अच्छा लगे, लेकिन आपको सुना करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अपना मनोबल कभी कमजोर मत होने देना, अपना आत्मबल कभी कमजोर मत होने देना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास कभी टूटने मत देना। पूरे मनोबल के साथ, आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ सबकी शुभकामनाएं और सबका आशीर्वाद लेते हुए उस परम सत्ता का किसी भी रूप में स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे किसी भी क्षेत्र में कदम न चूमे तब कहिएगा। अभी वहां कॉलेज में बच्चों के साथ संबोधन के दौरान जो विचारों का आदान प्रदान चल रहा था, वहां यही उभर करके आया कि शारीरिक बल भी आप में होना चाहिए, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। लेकिन अगर मनोबल आपका मजबूत है, आत्मबल आपका मजबूत है, आत्मविश्वास दृढ़ है आपका, तो बड़े बड़े शरीर के ताकतवर भी जो न करके दिखा सके उसे भी आप करके दिखाने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। शारीरिक बल का महत्व नकार नहीं रहा हूं। यूं ही नहीं कहा था कि इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। हां, आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, फिर कुछ नहीं बचा है। धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, देयर इज समथिंग लॉस्ट। लेकिन यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी बाकी नहीं है शारीरिक बल का अपना महत्व। शायद इसीलिए विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का भी, शारीरिक व्यायाम का भी प्रावधान रखा गया है। शायद आपके स्कूल में भी होता होगा, होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनोबल, आत्मबल और आत्मविश्वास का क्या महत्व है? ज्यादा पुराना नहीं सुना रहा हूं। हमारे देश के उस महान व्यक्तित्व के बारे में एक अंग्रेज ऑफिसर से किसी ने प्रश्न पूछा, एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा, आपने इतने निर्दोषों पर गोलियां चलाई, एक गांधी पर भी चला देते तो निष्कंटक राज्य करते आप भारत पर। लाखों करोड़ों लोगों को एक बैनर तले इकट्ठा करने वाला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भेदभाव भूल जाए जहां, ऐसा व्यक्तित्व। अरे एक गोली तो खर्च होती तुम्हारी, निष्कंटक राज्य करते, क्यों नहीं मारा उसको? मालूम है अंग्रेज ऑफिसर ने क्या कहा था? ऐतिहासिक घटना है, वो कहता है हमें पता ही नहीं कि 2.5 हड्डी वाला इतना बड़ा काम कर जाएगा। मैं तो आश्चर्य, हमें मालूम नहीं। शारीरिक बल नहीं है लेकिन मनोबल है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, कुछ कर गुजरने की चाह है मन में। वे देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह है। मैं आपसे पूछूं, आप क्या चाहते हो जीवन में? अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं, जो मालूम है वो भी अधूरा है।
अभी वहां यह भी बात आ रही थी कि अधिकांश लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। छोटे बच्चों तो क्या, बड़ों से भी पूछा जाए व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो तुम, क्या बोलोगे? बन जाएंगे कुछ। और जिनको मालूम भी है वो खाली परिवेश में जैसा सुनते आए, देखते आए, जैसा प्रेरित करने की कोशिश की गई, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, यही तो कहोगे और क्या कहोगे? अरे आप चाहते हो, हरि चैतन्य प्रार्थना करता है खाली आपके लिए नहीं, सारे संसार के बच्चों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए, कि आप किसी मुकाम पर पहुंच सको, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, तुम बुलंदियों को जीवन में छू सको, आगे बढ़ सको। लेकिन खाली चाहने से कुछ नहीं, रास्ता मिलेगा, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। देयर इज विल, देयर इज वे। जहां चाह है वहां राह है, लेकिन राह पर चलना तो पड़ेगा ना। कोई बातों से तो नहीं होगा, ख्याली पुलाव बना करके पेट भरने वाला नहीं। These all are dreams। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। These all are dreams। कोई बुराई नहीं है सपने देखने में मेरे प्यारे बच्चों, कोई बुराई नहीं। मैं तो बचपन से कहा करता था कि सपने भी देखने हैं तो ऊंचे ऊंचे देखना, कभी नीचे सपने देखने की कोशिश मत करना। बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से काम चलने वाला नहीं। इस बात को साथ में मत भूलना कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, इस बात को भूलना मत। प्रयास भी करना पड़ेगा, इस बात को भूलना मत। हां, इतना कह सकता हूं कि जब तुम कोशिश करते हो, वो परम शक्ति भी आपकी सहायता करती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो खुद कोशिश करते हैं, सही दिशा में कोशिश करते हैं, नेक नीति से कोशिश करते हैं, पूरी लगन पूरे उत्साह से कोशिश करते हैं, वो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। और जब वो सहायता करता है, सफलता न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस रूप में आप सबके बीच बैठा होऊंगा, लेकिन जब गुरु महाराज की कृपा से, प्रकृति की व्यवस्था से, मेरे प्रयास से नहीं, मैं इसमें आ ही गया, तो अभिमान से तो नहीं कह रहा हूं, उस परमात्मा की कृपा से और सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं के बल पर यह मन में संकल्प को लिया था कि जिस क्षेत्र में आगे बढ़े हो उसमें बुलंदियों को छू करके दिखाना, कभी यूं ही नहीं रहना। बड़ों के आशीर्वाद को आप बेकार मत समझिएगा, अपने साथियों की शुभकामनाओं को, वेल विशेस को यूं ही मत समझिएगा, अपने प्रयास के महत्व को भी नकारिएगा मत। प्रयास अपना महत्व रखता है, श्रद्धा अपना महत्व रखती है। यद्यपि आपको करवट बनाना, श्रम का महत्व समझाना हरि चैतन्य का मूल उद्देश्य है। मैं अधूरा अर्थ नहीं करूंगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्यों पंछी काम नहीं करता है क्या? आपने अर्थ गलत लगाया है इसका। निकम्मे झल्ले बनने के लिए अर्थ का अनर्थ किया है आपने। क्या पंछी काम नहीं करता? सुबह सुबह उठता है, अपनी प्यारी प्यारी चहचहाहट से आपको उठना सिखाता है। आज के कर्ण कटु संगीत में आप उसे भूल गए हो, एक अलग विषय हो सकता है। प्रातःकाल समय पर उठना, उसके महत्व को आप भूल गए हो, एक अलग विषय हो सकता है। बाहर के लोग भारत में रहकर सीख गए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। उन्होंने कहावतें बना ली, वाह, लेकिन हम लोग भूल गए। पक्षी प्रातःकाल उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपनी चहचहाहट से सबको एक सुंदर वातावरण बना करके उठाने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसकी यात्रा प्रारंभ होती, दाना चुग करके लाता है, अपने लिए
अपने आश्रित उन बच्चों के लिए चुग्गा चुग करके लाता है। इसका अर्थ हम ये कर सकते थे कि उसने कोई फैक्ट्री नहीं खोल रखी है, कोई दुकान नहीं खोल रखी है, लेकिन अगर तुम हाथ पैर मारो तो हर एक के लिए परमात्मा ने इंतजाम कर रखा है, पर हाथ पैर तो तुम्हें मारना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकते कि आप प्रयास ना करो। आप आज क्या नहीं पाना चाहते हो? साधन पाना चाहते हो, धन पाना चाहते हो, ऐश्वर्य पाना चाहते हो, सुख सुविधाएं पाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। इस सब के लिए लक्ष्मी यंत्र की पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। खुले शब्दों में कह रहा हूं, श्री यंत्र अपने घर में रख करके पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं। हिरोशिमा कांड के बाद कितना समय हुआ है? जापान विश्व का सबसे धनाढ्य देश उभर करके आया, लक्ष्मी पूजा करके, श्री यंत्र की पूजा करके, काहे की पूजा करके? ये धन का, सुख सुविधाओं का, भौतिक साधनों का देवता है श्रम। श्रम करो, मेहनत करो, तुम क्या हासिल नहीं कर सकते हो? देखो तो सही करके। हां, खाली श्रम ही न रह जाए, श्रम के साथ श्रद्धा जुड़ जाए, चाहे वो लक्ष्मी के प्रति हो, चाहे लक्ष्मी पति के प्रति हो, या किसी के प्रति भी क्यों ना हो। श्रम के साथ अगर श्रद्धा का सुंदर समन्वय स्थापित कर दिया जाए तो लाख कोशिश करके वो जापान, अमेरिका, रूस, चीन ये सारे हासिल ना कर पाए, तुम उसे सहज में पा जाओगे। चैलेंज करके कह रहा हूं आपको। हनुमान जी का एक भक्त खेत से फसल लेकर के आ रहा था, बैलगाड़ी में भर के ला रहा था। बारिश हो गई, पुराने जमाने की बात, कच्चे रास्ते होते थे, गाड़ी का पहिया फंस गया। हनुमान जी का बड़ा भक्त था ना, गाड़ी छोड़ी वहीं, पेड़ के नीचे आके बैठ गया, आंखें बंद करी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक। जितना आता था बेचारा बोलने लगा, हनुमान जी महाराज, रात होने वाली है, इस गांव के पास तो चोर भी रहते हैं, मेरा सारी साल भर की मेहनत लुट जाएगी। हनुमान जी महाराज कृपा करो, मेरी गाड़ी का पहिया निकल जाए। आकाशवाणी हुई, अरे भक्त, तेरे प्यार में कोई कमी नहीं, लेकिन तू मूर्खता कर रहा है। तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन मूर्खता कर रहा है। प्रश्न किया, स्वामी क्या मूर्खता कर रहा हूं? बोले, मूर्खता यह है कि तू हाथ पर हाथ धर के बैठ गया है पेड़ के पास जाके। काश तूने पहिए को हाथ लगाया होता, जितनी तेरे में ताकत थी उसको लगाया होता, कोशिशों की होती, और साथ में बोला जय बजरंगबली। एक कीचड़ में से तो क्या पहाड़ की चोटी से भी तेरी गाड़ी का पहिया निकल जाता। लेकिन तू हाथ पर हाथ धर के बैठेगा तो कितनी भी तेरी श्रद्धा हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान पास करा ही देंगे, क्यों बच्चों? अरे हो, भगवान जी पास करा ही देंगे, गुरु महाराज जी पास करा देंगे, बस बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन तुम्हारा जो काम है तुम उसे नेक नियत से करो, सही ढंग से करो। लाख कोशिश करके जो तुम हासिल नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारी कोशिश, बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा, मैं दावे से कह रहा हूं तुम वो हासिल कर सकते हो। संसार में असंभव तो कुछ है ही नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। खुले शब्दों में कहा करता हूं, मैं तो अपनी डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल शब्द ही हटा दिया है। और छठी कक्षा में जब मैं पढ़ा करता था, कई बार सुना चुका हूं कि एक ऐसे कंपटीशन में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था। When I was in 6th class, ऐसे लिखना था इम्पॉसिबल पर, लोगों ने 8-8 पन्ने रंगे, 10-10 पन्ने रंगे, लेकिन आपके इस लाठी वाले भैया ने खाली एक शब्द लिखा, I, बोलो, प्लस M प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग देखिए, I am possible. Impossible itself says that I am possible. So nothing is impossible in this world. कुछ भी असंभव नहीं। It may be difficult. It may be difficult. कठिन हो सकता है, और कठिन भी कब तक है? जब तक हम करने की कोशिश नहीं करते हैं, या हम उसके बारे में जानते नहीं। यहां कुछ बच्चे बैठे होंगे, पिछली बार इन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि अब हमारे मन में यह बात आ गई है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन आपने कहा है कि इट में भी डिफिकल्ट। ये कठिन भी क्यों लगता है महाराज जी?
तो मैंने इतना ही कहा था, कठिन भी क्यों लगता है, कब तक लगता है, जब तक उसे करने की कोशिश नहीं करते हो। हाय हिमालय में कैसे चढ़ते होंगे लोग, हाय पैदल कैसे चलते होंगे, मैं सोचा करता था। अपना बता रहा हूं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा से, अभिमान से नहीं कर रहा हूं, चलने की कोशिश की, 22,500 किलोमीटर ईश्वर की कृपा से इस भारत में चला हूं, और हिमालय के 22,500-23,000 फीट की हाइट तक बिना किसी साधन के ऐसे ही रहा हूं। अगर करने की कोशिश करो, ईश्वर कृपा से क्या नहीं कर सकते हो। कब तक कठिन हम करने की कोशिश ही ना करें। हाय इतनी मोटी किताब, हे भगवान, अब क्या हो, अब क्या होगा भाई। इतनी मोटी, लेकिन जब दो पढ़ने शुरू किए, 2 निकल गए, 4 निकल गए, 10 निकल गए, 20 निकल गए, वादे पे पहुंच गए। ले इतना पढ़ लिया, हाँ जब इतना पढ़ लिया तो बाकी भी पढ़ लेंगे, अब कौन सा मुश्किल है। करने की कोशिश तो करो। हिमालय में जो लोग गए हों, और हिमालय में खासतौर से उत्तराखंड में गए हों, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री मेरे पैदल यात्रा के मार्ग में पड़े। मैं तो उससे भी ईश्वर की कृपा से और ऊंचाइयों पर गया। तो वहां तप्त कुंड होते हैं, साइंस की भाषा में उसे कहेंगे सल्फर स्प्रिंग्स, गर्म कुंड होते हैं। इतना खौलता हुआ पानी होता है, इतना गर्म पानी होता है, स्किन डिसीजेस के लिए तो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इतना गर्म है कि यमुनोत्री में तो लोग चावल और आलू पोटली में बांध करके ऐसे डालते हैं, और उबला हुआ निकलता है, वो प्रसाद ले जाते हैं। नहाने की कोशिश करो। पहली बार जब कहो इसमें नहाओ, पता ना हो कि इसमें लोग नहाते हैं, और किसी को नहाते नहीं देखा, हाथ डालेंगे ना, वो मरना है यार प्लीज, इसमें नहाएंगे, मरना है नजर आता है, इसमें नहाएंगे हम, ना बाबा ना। लेकिन जब उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, जो गए हैं वो जानते हैं, और जो न गए हो, कभी ईश्वर करे आपको जाने का मौका मिले, अनुभव करके देखिए, उसके बाद उसमें से निकलने को मन नहीं करता है। कैसे हो गया ये संभव। जैसे जैसे अंदर जाते जाते हैं, हमारे शरीर की सहन करने की क्षमता बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती जाती है, हम आराम से सहन कर लेते हैं। सुबह 4 बजे सर्दियों में जो रोज 9-10 बजे उठता हो, उससे कहा जाए जनवरी फरवरी में 4 बजे उठ के गंगा जी में नहाना है। अय्या ना बाबा ना, मरना क्या, हमारे बस का नहीं है, 4 बजे, हे भगवान मरना है क्या सुबह ठंड में। और जो रोज करता हो, इसमें क्या है, मैं तो अभी नहा के आया हूं, लो एक और भी नहा लेता हूं, नो प्रॉब्लम। असंभव कठिन भी किसके लिए है, जो करता नहीं। करने की कोशिश करो। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि फिर कठिनता भी आपको नहीं लगेगी, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। क्या मुश्किल है। ये बांसुरी कैसे बजती है, कैसे बजती है ये, हाय कितना मुश्किल होता होगा ना, इसमें फूंक मारते हैं ऐसे करके, जब करने लगो तो क्या है, कठिन लगेगा। पहली बार कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल सा लगेगा, लो, और जब बजाने लग गए, लो इसमें क्या है, ओ कुछ भी नहीं। ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास पे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान, वो भी निशान डाल देता है। प्रैक्टिस करो किसी भी काम की, आपके अंदर परफेक्शन आने लगेगा। कोई भी फील्ड क्यों ना हो, क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, एक परफेक्शन देने लगता है। और आपके जो कठिन लगता था, अब वो काम कठिन भी, कठिन लगने के कुछ कारण हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, कम से कम शब्दों में कहूंगा, लेकिन जो चर्चा आई है तो उसे जरूर कह देता हूं। एक कारण और है, मैंने 8 कारण बताए हैं कि असंभव तो कुछ नहीं है, अपवाद को छोड़ करके, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद को छोड़ करके। लेकिन कठिन भी जो लगता है, क्यों लगता है, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण,
किसी काम को जब करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो हमें कठिन, बोलो जोर से, लगेगा कि नहीं? लगेगा। दूसरा, कठिन क्यों लगता है? अगर किसी काम के बारे में हम न जानते हो, हमें काम कठिन लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, प्लीज आई कांट डू इट, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? यही शब्द उभर करके आएंगे हमारे। लेकिन अगर जान जाए तो ले, इसमें क्या है? एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, जो न जानते हो उनसे पूछ रहा हूं। शर्त यह कि जब तक जानते नहीं है तब तक कठिन लगता है, जब जान जाते हैं तो कठिन। ये पिछली बार उदाहरण सुनाया था, जिन्होंने सुना था हाथ उठाओ, शायद कौन से विद्यालय में था? हाँ ठीक है। तो जो नहीं जानता है उसके लिए काम मुश्किल लगता है। मैंने पूरे भारतवर्ष में जहां जहां गया, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में प्रवचन हुए, लेक्चर हुए, और ये शंकरा तो कहां तक बढ़ी, आपने अभी सुना कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में ईश्वर की कृपा से, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अगर कहीं भी सेल्फ प्रेजिंग आपको नजर आए, आत्म प्रशंसा नजर आए, ईश्वर की कृपा से इस भारतीय संस्कृति की महानता जब उजागर करने की कोशिश की, 8 धर्मों के लोगों ने तो खड़े होकर कह दिया कि अब ये जो बोल रहे हैं इन्हीं को बोलने दो, हमें बोलने की आवश्यकता, हमारा टाइम भी इन्हीं को दे दीजिए। 4:30 समय की पाबंदी का ध्यान रखता हूं मैं। मेरे को बड़ी उलझन हो रही थी जब थोड़ा सा भी विलंब यहां के लिए हो रहा था, लेकिन वहां कॉलेज में प्रवचन चल रहा था और बच्चे थे कि उनका मन ही नहीं भर रहा था। कौन सा विद्यालय था डॉक्टर साहब? हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, हाँ कॉलेज में था अभी। वहां इतनी रुचि बच्चों में, खाली पिछली बार सुना था, उसके बाद अब बच्चे पूछते मैम महाराज जी कब आ रहे हैं? ऐसे संस्कार आप लोगों में आने लग जाएं, मेरे देश के भविष्य में आने लग जाएं, तो उज्जवल होगा ही। मैं ताली बजाता हूं। बात आई है तो कहीं भी नहीं रह रहा हूं कि जो हर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में मैं बोला करता था, जब कभी इस बारे में चर्चा आई तो मैंने एक बात कही, कोई से ऐसे 10 शब्द कोई भी उठ करके बोलिए इंग्लिश के जिसमें ए लेटर कहीं ना आए। हरी बोल, अरे एक बार बोलो ना जोर से। 20 करोड़ लोग आपके महाराज जी से जो जुड़े हुए हैं विश्व के, और के मुंह से तो मौका लगे तो कैसे निकलता है, लेकिन उसे छोड़िए, वर्तमान में जो आप सामने बैठे हैं, एक बार जरा जोर से बोलिए हरि बोल। अंग्रेजों की गुलामी तो खत्म हो गई, पर अंग्रेजियत के गुलाम अभी भी हम हैं। मेरा कोई विरोध नहीं कि आपको इंग्लिश आए, कोई विरोध नहीं। ईश्वर की कृपा से 14 भाषाएं तो आपके महाराज जी बोल लेते हैं। आई कैन स्पीक 14 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, धारा प्रवाह बोल सकता हूं। आपको मैं कहूं सारे विश्व की भी भाषाएं आए तो मेरा क्या विरोध हो सकता है? आए आपको इंग्लिश आए, आपको रशियन आए, आपको फ्रेंच आए, आपको जर्मन, कोई भी भाषा आए, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी ना आए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषा का ज्ञान ना हो, यह शर्मनाक। एक बार कुछ बच्चों से मिला, मैंने कहा पूरे भारत की पदयात्रा, इंग्लिश में लेक्चर हुआ वहां कॉलेज में, लेकिन एक शब्द मेरे मुंह से हिंदी में निकल गया। बच्चों ने पूछा आपकी पदयात्रा कब पूरी हुई? इंग्लिश में पूछा उन्होंने, मैंने हिंदी में कह दिया सन 84 में। 84 कितना होता है? ये 84 कितना होता है? एक लड़की बोली मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। 94। अरे इंग्लिश आए कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने देश की भाषा ना आए, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। तो आजकल इंग्लिश का बहुत प्रचार है, तो मैंने खाली इतना कहा, जब इसके बारे में चर्चा आई कि कोई भी काम मुश्किल भी क्यों लगता है, कोई भी 10 शब्द ऐसे बोलिए, कोई भी किसी प्रकार के भी, जिनमें ए लेटर ना आए कहीं, ए ना आए कहीं,
बच्चे तो क्या बोलते, लेक्चरर्स नहीं बोल पाए, प्रोफेसर्स नहीं बोल पाए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बोल पाए। हम बोलेंगे कहीं गलत बोल गए तो इंसल्ट हो जाएगी, अरे बोलना, जोर से बोलो ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यूं करते रहे। लगातार धारा प्रभाव बिना रुके बोलना है, 10 शब्द नहीं बोल पाए कोई भी। अब मैंने कहा देखो 1 से लेके 999 तक कहीं ए नहीं आता है। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5। अब मैं पूरी नहीं सिखा रहा। 1 से लेकर के 999 तक ए लेटर कहीं भी नहीं आएगा। अब ये पता लग गया। इसके बाद कोई कहे कि 10 शब्द कोई भी बोलो जिसमें ए ना आए, 10 तो क्या 999 बोल सकते, क्या मुश्किल है? नहीं आया समझ में? असंभव कुछ नहीं, जिसे किसी ने भी संसार में किया है हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। खाली ये गुण ना गाते रह जाएं, उसने ऐसा किया, वो उस मुकाम पर पहुंचा। हमें नाज है, अपने शहीदों पर नाज है, अपने वैज्ञानिकों पर नाज है, अपने महापुरुषों पर नाज है। काश अपने ऊपर भी नाज करने लायक कोई कर्म करे और भी अच्छा हो जाएगा, मजा आएगा ना। कल्पना चावला पर नाज है हमें, अब्दुल कलाम पर नाज है हमें, वर्तमान के बड़े बड़े विद्वानों पर नाज है हमें, लेकिन हम पर भी कोई नाज करे। भगत सिंह ने यह किया, चंद्रशेखर आजाद ने यह किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने यह किया। बड़ी अच्छी बात है, शहीदों की कुर्बानियों को भूलो मत। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? कभी तो गिरेबान में झांक कर कैसे भी देखो। मेरे दादाजी चीफ मिनिस्टर थे, मेरे ताऊजी हेल्थ मिनिस्टर थे, मेरी मौसी उसमें डायरेक्टर थी, मेरे चाचा जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मेरे फूफा जी कमिश्नर हैं। तू क्या है? बेरोजगार है। तेरे को किससे मिलेगा? जो तू है। ये बड़ी अच्छी बात है। वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, अच्छी बात है, लेकिन तू कैसा है कभी सोच। जब वो ऐसे काम कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता है? मैं तो एक पंक्ति बार बार दोहराया करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना इसे। Even a loftiest tower rises from ground